राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, हरे कृष्ण। आज हम सबसे स्पेशल चीज़ समझेंगे। आज का टॉपिक है कि समय समय की मृत्यु कभी होगी या नहीं, कि समय अविनाशी है। समय की कभी मृत्यु होगी या नहीं, या समय कब से चल रहा है, सबको समय मारता है, सबको पूरे समय सबको मारता है दोस्तों। समय सबके मृत्यु करता है। समय सबकी मृत्यु करता है। सबकी मृत्यु को करने वाला कौन है? समय। और ब्रह्मांड की मृत्यु करने वाला कौन है? समय। ब्रह्मांड को भी मारता है समय, यानी समय ब्रह्मांड से परे है। समय ब्रह्मांड को न चाहता है, या ब्रह्मांड समय को न चाहता है? समय ब्रह्मांड को न चाहता है। ब्रह्मांड समय के आदेश से चल रहा है। जितने समय तक समय ने एक लिमिट समय तक के लिए ब्रह्मांड को गति दी है, उतने समय के लिए ब्रह्मांड चलेगा। उसके बाद समय जब कह देगा अब टूट जा करके, तो ब्रह्मांड टूट जाएगा। लेकिन समय ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद भी समय जीवित रहेगा। क्यों जीवित रहेगा? अगर समय मर जाएगा तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? अगर सोचो, समय मर जाएगा तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? सृष्टि की रचना तभी होती है जब समय जीवित रहता है। समय जीवित रहता है तभी सृष्टि की रचना होती है। समय मर जाएगा तो सृष्टि को रचेगा कौन? इसलिए समय कभी नहीं मरता। समय अनादिकाल से चला आ रहा है। समय अमर है। समय अविनाशी है। जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे समय भी अविनाशी है। समय की मृत्यु कभी नहीं होती। उस समय चक्र को आज हम इस वीडियो में लास्ट तक समझेंगे कि समय कितना बड़ा होता है। समय कितना बड़ा भयंकर बड़ा समय होता है दोस्तों, हमें मालूम ही नहीं है। हम कितने वर्ष के लिए इस संसार में आए हैं? केवल 80-90 वर्ष के लिए इस संसार में आए हैं। आगे पीछे हमें कुछ भी मालूम नहीं है। देखो, आकार के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आकार के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? आकार के सबसे छोटे भाग कौन सा है इस जगत में? आकार का सबसे छोटा भाग है सुई की जो नोक होती है, जो दाना, वो होती है सबसे छोटा भाग आकार का। और आकार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आकार का सबसे बड़ा भाग ऑब्जेक्ट यानी पिंड, ये होता है सबसे बड़ा भाग। जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, व्यम, ये जितने भी प्लानेट हैं ब्रह्मांड में, वो बड़ा तत्व है। आकार का बड़ा भाग है। आकार के सबसे छोटे भाग को कहते हैं सूक्ष्म, और स्थूल, मतलब आकार के सबसे छोटे भाग को कहते हैं सूक्ष्म, और आकार के सबसे बड़े भाग को बोलते हैं स्थूल। जो ऑब्जेक्ट है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, जितने अभी ऑब्जेक्ट है ब्रह्मांड में, वो सबसे बड़ा आकार का तत्व है। जैसे कि सौंप को रखना है, किसी भी चीज़ों को रखने के लिए स्थान की जरूरत पड़ती है हमें। स्थान, जैसे सौंप को रखना है तो छोटा डिब्बा, उससे बड़ा, ऐसे बड़ा जो आकार है, वो बड़ा, जो सबसे बड़ा आकार, सबसे छोटा आकार कौन सा है? छोटा आकार जो हमारे पास छोटा सा गेंद है, वो सबसे छोटा आकार है। और सबसे बड़ा आकार क्या है जो सबसे बड़ा होता है? जैसे बड़ा होते सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी, ये पूरी जगत बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है? इस पृथ्वी सबसे बड़ा है। इस पूरे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होता है छोटा, उससे सबसे बड़ा क्या है हमारे दृष्टि से? पृथ्वी से बड़ा क्या होता है? बृहस्पति से बड़ा सूर्य से बड़ा आकाशगंगा से बड़ा और बड़ा सुपर क्लस्टर होता है, उससे बड़ा भी और कुछ है, उससे बड़ा भी और कुछ है। सबसे बड़ा है वो ब्रह्मांड है। ऐसे ही जैसे आकार में जैसे छोटा से बड़ा होता गया, ऐसे ही दोस्तों समय भी छोटा से बड़ा होता रहता है। समय के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सेकंड। और समय के सबसे छोटे बड़े भाग को क्या कहते हैं? युग। समय के सबसे बड़े भाग को कहते हैं युग। जैसे कि 1 सेकंड के बाद क्या होता है? 1 मिनट। 1 मिनट के बाद क्या आता है? 1 घंटा। 1 घंटा के बाद क्या आता है? 1 घंटा के बाद क्या आता है दोस्तों? देखो, सबसे पहले समय के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? 1 सेकंड। उसके बाद 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा। 24 घंटे का 1 दिन। 1 दिन 7 दिन होता है तो 1 हफ्ता होता है, 1 सप्ताह। और 4 सप्ताह का 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। और हमारा वर्ष कितने वर्ष का हम जीवित रहेंगे? 80 वर्ष से 100 वर्ष के बीच हमारी जीवन काल है, हमारी आयु काल है।
80 वर्ष 100 वर्ष में हम समाप्त हो जाएंगे, उससे आगे पीछे हमें कुछ नहीं जानते, हम आ जाते हैं चले जाते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं रहता ये समय कितना विशाल है। जैसे ब्रह्मांड विशाल है ऐसे ही समय भी विशाल है, उस समय को आज हम समझेंगे। देखो सबसे समय के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सेकेंड। और इसी समय को सबसे बड़े भाग को, जैसे सबसे छोटे आकार को क्या कहते हैं? वस्तु। छोटा आकार, छोटे आकार को क्या कहते हैं? वस्तु। और सबसे बड़े आकार को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, पिंड यानी ग्रह। उसके बाद ग्रह से बड़ा क्या होता है? ग्रह से बड़ा होता है तारा। तारा से बड़ा क्या होता है? आकाशगंगा। आकाशगंगा से बड़ा सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर से बड़ा ब्रह्मांड। यानी कि जो आकार में जो बड़ा होता है तो उसे कहते हैं ब्रह्मांड, और ऐसे ही समय में जो बड़ा होता है उसे कहते हैं युग। युग में बढ़ जाता है दोस्तों। जब समय बड़ा हो जाता है, जब समय बहुत विशाल हो जाता है, तब उसे 4 भागों में बांट दिया जाता है। बड़ा समय को 4 भागों में बांट दिया जाता है। बड़ा समय को, जो लॉन्ग टाइम है, लंबे समय, उसे 4 भागों में बांटा गया है। आप समझना कौन से 4 भाग है। देखो 100 वर्ष के बाद भी ये वर्ष चलता रहेगा। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000, 3000, 4000, 5000, ये समय कहाँ तक जाएगा आगे, उसे हम आज इस वीडियो में पूरे लास्ट तक समझेंगे कि कहाँ तक गया है समय, समय का अंत कहाँ है, समय का अंतिम छोर कहाँ है, समय का अंतिम छोर कहाँ है, उसे समझते हैं। समय को 4 भागों में बांटा गया है परमात्मा ने। भगवान ने समय को 4 भागों में बांट दिया। बड़ा समय को, छोटा समय को नहीं। छोटा समय को नहीं बांटता भगवान। ये 1 2 दिन 4 दिन 1 साल 100 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 5000 साल 20000 साल 40000 साल 50000 वर्ष को भी भगवान नहीं बांटते दोस्तों। लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों खरबों वर्ष भी होता है, हमें मालूम नहीं है। देखो लाखों वर्ष भगवान ने समय को 4 भागों में बांट दिया है। बड़ा समय को चार भागों में। कौन कौन से 4 भाग है वो? पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 भागों में भगवान ने समय को बांट दिया है। लॉन्ग टाइम को, बड़ा समय को 4 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले आता है सतयुग, उसके बाद आता है त्रेता युग, उसके बाद आता है द्वापर युग, उसके बाद आता है कलयुग। ये होता है दोस्तों 4 युग। 4 युग मिलकर एक महायुग बनता है। जब 4 युग जब बीत जाता है तो एक महायुग होता है। अब सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, कि जैसे ही कलयुग समाप्त होगा उसके बाद क्या आएगा? कलयुग समाप्त होने के पश्चात क्या आएगा? ये सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कलयुग समाप्त होने के बाद क्या आएगा। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कलयुग समाप्त होगा उसके बाद क्या आएगा। कलयुग जैसे ही समाप्त होगा दोस्तों, उसके बाद आएगा सतयुग। कलयुग समाप्त होता है, उसके बाद फिर से सतयुग आ जाता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये साइकिल चलता रहता है। रिपीट होकर कब से चल रहा है इसकी गिनती नहीं है। अनादिकाल से चल रहा है, कोई गिनती नहीं है, सदा से चला आ रहा है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सदा से चला आ रहा है। कलयुग के बाद सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये रिपीट होकर साइकिल चलता रहता है। और कब से चल रहा है? अनादिकाल से, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। अनादिकाल से चला आ रहा है ये चक्र। और उसे हम समझते हैं जब 4 युग जब बीत जाता है। अब समझते हैं सबसे पहले सतयुग कितने वर्ष का होता है, त्रेता युग कितने वर्ष का होता है, द्वापर युग कितने वर्ष का होता है, कलयुग कितने वर्ष का होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसे हम समझते हैं। सतयुग का वर्ष है कुल वर्ष 17,28,000 वर्ष। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। कलयुग, सतयुग की जो आयुकाल है, आयुकाल जैसे हमारे आयुकाल है 100 वर्ष, ऐसे ही सतयुग की आयुकाल है 17,28,000 वर्ष। उसके बाद सतयुग समाप्त हो जाता है, उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग की आयुकाल है 12,96,000 वर्ष। त्रेता युग की आयुकाल है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आता है दोस्तों द्वापर युग। द्वापर युग की आयुकाल है 8,64,000 वर्ष। उसके बाद कलयुग आता है, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। ये हुआ 4 युग, पूरे 4 युग समाप्त हो गए। अर्थात ये चारों युग मिलकर कितना वर्ष हुआ? 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। जब चारों युग बीत जाता है तो एक महायुग होता है। और एक महायुग होता है कितने वर्ष का? 43,20,000 वर्ष का, 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। महायुग, उसे एक महायुग बोलते हैं। जब चारों युग जब बीत जाता है तो एक महायुग होता है।
ऐसे ही ये रिपीट होकर चक्र चलता रहता है दोस्तों, चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, समय का चक्र चलता रहता है। सतयुग के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद फिर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग, सतयुग के बाद फिर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग, सतयुग के बाद फिर कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। ऐसे ही बार बार चलता रहता है ये चक्र। जब चक्र चलते जब ये चक्र चलता रहता है, काल का चक्र, समय का चक्र है ये, जब ये समय का चक्र चलता रहता है, काल का चक्र चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है ये चक्र, तो क्या होता है 1000 महायुग। चक्र चलते जब 1000 महायुग जब बीत जाता है, 1000 महायुग, यानी एक महायुग में बताया आपको, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलकर एक महायुग बनता है। एक महायुग जब बन जाता है, वो कितने वर्ष का होता है? 43,20,000 वर्ष का एक महायुग होता है। जब चक्र चलते घूमते रिपीट होकर साइकिल चलते जब 1000 बार ये महायुग बीत जाता है, मतलब 1000 महायुग, 1000 जब महायुग हो जाता है, 1000 महायुग पूरा घूम के जब 1000 महायुग कंप्लीट कर लेता है, तो क्या होता है मालूम है आपको? उसको कहते हैं एक कल्प। एक कल्प कहते हैं, एक कल्प, मात्र एक कल्प। और एक कल्प ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, वो एक कल्प होता है, यानी एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन, जैसे हमारे एक दिन 24 घंटे का होता है, ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 महायुग जब बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और कितने वर्ष का होता है एक कल्प? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प। ऐसे ही उसके आगे और भी चलता है चक्र, उसके आगे भी समय समाप्त नहीं होता। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही और अब उससे बड़े समय में और चलेंगे। ये तो हुआ छोटा समय, ये आपको सोचकर हैरानी होगी कि इतने भयंकर समय है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा समय अभी चलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो 1000 महायुग का मात्र एक कल्प होता है। ये तो समझो कि एक हमारे जीवन काल का 1 सेकंड है। हमारे पूरे जीवन काल का 1 सेकंड भाग है दोस्तों। हमारे जीवन काल कितना है? 100 साल का है। और 100 साल में मान लो जाए 1 सेकंड को समझ लो, 100 साल में 1 सेकंड को निकाल लो मात्र, 100 साल में 1 सेकंड को निकाल लो मात्र, वो 1 सेकंड है, यही एक कल्प। मैं जो आपको बताया एक कल्प, वही 1 सेकंड के बराबर है हमारे जीवन काल का। जैसे कि मान के चलो मैं ब्रह्मा जी हूँ, मेरा जीवन काल 100 वर्ष का है, और ये एक कल्प 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का। जैसे 1 सेकंड का जो टाइम है, वो 1 सेकंड का जो टाइम है, उसी 1 सेकंड को हम एक कल्प मान सकते हैं। एक कल्प है, वही एक कल्प है 1 सेकंड। और ब्रह्मा जी की आयु काल है 100 वर्ष है। और ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प जब होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 30 दिन में 30 कल्प। ऐसे ही दोस्तों एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ही कल्प फिर चक्र चलता है। ऐसे ही एक कल्प होता है, 2 कल्प होता है, 3 कल्प होता है, 4 कल्प होता है, 5 कल्प होता है, 6 कल्प होता है, 7 कल्प, 8 कल्प, 9 कल्प, 10 कल्प, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कल्प, 21 कल्प। कल्प को समझ गए? कल्प कितना भारी होता है? ऐसे ही समझो 20 कल्प, 21 कल्प, 25 कल्प, 26 कल्प, 27 कल्प, 28 कल्प, 29 कल्प, 30 कल्प। जब 30 कल्प जब बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक महीना होता है। जैसे हमारा महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन का, ऐसे ही ब्रह्मा जी का महीना भी 30 दिन का होता है, यानी 30 कल्प का। 30 कल्प का एक दिन, जैसे हमारे एक दिन को 24 घंटे के हिसाब से चलता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के हिसाब से चलता है। 30 कल्प यानी 30 दिन, उसका 30 दिन है, मतलब 30 कल्प है। ब्रह्मा जी का 30 दिन, हमारे 30 दिन जैसे होता है, उसका भी 30 दिन होता है, लेकिन 30 कल्प होता है उसका, ब्रह्मा जी का। उसकी भी मृत्यु होती है दोस्तों ब्रह्मा जी का। लेकिन इसमें समझेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की लिमिट आयु कितने वर्ष का है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अंत होता है, लेकिन कितने वर्षों के बाद अंत होता है, लास्ट, उसको हम लास्ट तक समझेंगे। ब्रह्मा जी भी एक आयु काल में, उनका भी एक आयु काल है, और विष्णु भगवान का भी और शंकर भगवान का भी। ये तीनों का मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसे हम लास्ट वीडियो में समझेंगे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्यकाल है। जैसे कि ब्रह्मा जी का वर्ष है 100 वर्ष, और 30 कल्प जब हो जाता है ब्रह्मा जी का, तो कितना होता है? 30, 1 महीना। और एक महीना जब हो जाता है, उसके बाद 1 महीना के बाद
ऐसे ही उसका 1 वर्ष होता है, 12 महीना जब बीत जाता है उसका तो 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष, 2 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। ऐसे ही उसका वर्ष 100 वर्ष तक का आयु काल है। ऐसे ही 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी की आयु काल है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी हट जाते हैं। ब्रह्मा जी का कार्यकाल है केवल 100 वर्ष, लेकिन बताया हमारे जैसे 100 वर्ष नहीं है। एक दिन को पहले समझो, उसका एक दिन है एक कल्प। ऐसे ही कितना बड़ा भारी है समय, ऐसा चलता रहता है समय का चक्र, समय का अंत कभी नहीं होता। उसके बाद ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी नहीं रहते। उसके बाद विष्णु भगवान का कार्यकाल शुरू हो जाता है। अभी ब्रह्मा जी का कार्यकाल चल रहा है, ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विष्णु जी का कार्यकाल चलेगा। अब विष्णु जी का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 1000 वर्ष का। जैसे ब्रह्मा जी का 100 वर्ष है आयु काल, 100 वर्ष, ऐसे विष्णु भगवान का 1000 वर्ष है और शंकर भगवान का 1 लाख है। 1 लाख है। जैसे ब्रह्मा जी का 100, विष्णु का 1000, महादेव का 1 लाख। अंत में महाकाल, अंत में जब विष्णु भगवान भी हट जाते हैं और जब ब्रह्मा जी भी हट जाते हैं, जब इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इन भार को केवल कौन संभालता है? शंकर भगवान। केवल एक शंकर भगवान अकेला ही संभालेगा, दोनों भगवान नहीं रहेंगे, दोनों भगवान हट जाएंगे बहुत अंत समय के बाद। उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये पर ब्रह्म परमात्मा में लय हो जाते हैं। उसके बाद पर ब्रह्म परमात्मा में ये लय हो जाते हैं। उसके बाद फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति होती। ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर प्रकट कर देता है समय, यानी समय की मृत्यु कभी नहीं होती। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश के समाप्त होने के बाद भी समय समाप्त नहीं हुआ, समय फिर चल रहा है। देखो, समय डिसाइड करेगा कि उसका लय, उसका ब्रह्मा विष्णु महेश को फिर कब निकालना है, उस पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश को कब निकालना है, उससे उसके जो उसमें लय हुआ है उसे कब निकालना है। कौन डिसाइड करते हैं इसको? समय की मृत्यु कभी नहीं होती दोस्तों। समय ही भगवान है, भगवान ही समय है। जैसे सब भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही समय की भी मृत्यु कभी नहीं होती। परात्पर ब्रह्म है वो समय, परात्पर ब्रह्म समय है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही टाइम है, समय है। समय की मृत्यु कभी नहीं होती। समय हमें अनंत काल से चला रहा है। समय सबको मारता है, समय कभी नहीं मरता। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।